तो पहले अपना नाम बताइए। जी, आपके चैनल में सभी लोग का स्वागत है। जी, मेरा नाम है संध्या मिश्रा। कि पति आपसे संतुष्ट नहीं शादी हुई, रहते। 3 बच्चे हो गए। आज जी का कहना है कि मेरा लड़का जो भी किया है अच्छा किया है, पैसे वाली से शादी किया है। मेरे पति बहुत गंदा और घटिया किस्म के आदमी हैं। उनका अब कहना है कि हम नहीं पति रखें। आपके और आपकी माँ तक इल्जाम लगाते हैं। हाँ, गलत मेरी सास बेटियां में मेरी पत्नी को रख कर धंधा कर कर सकता है ना। वो तो बोलते हैं कि मेरा औलादे नहीं है, तो उसका बात का क्या भरोसा है। 55 प्लस हो सकते हैं, हम सुसाइड कर ले, हम मर जाएं। पति इतना गंदा मतलब मेरे साथ दुर्घटना कर दी। आरोप यह है कि मैं किसी और के साथ रूम में पकड़ा हूँ। पति का मेरे आरोप। ससुर भी मेरे साथ रहना चाहते। गलत तरीके से मुझे ये सही है। और नहाते समय किसी भी समय वो घर में चुपचाप घुसते थे। ये सही। नमस्कार दोस्तों, पहुंच चुके हैं पश्चिमी चंपारण जिले में। सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी, आपके चैनल में सभी लोग का स्वागत है। जी, मेरा नाम है संध्या मिश्रा। जी, संध्या मिश्रा कहाँ का रहने वाली हैं? नरकटियागंज में मेरी ससुराल है, पड़ुकिया में मायका है। आपके पति देव का नाम क्या है? मेरे पति का नाम है अजय कुमार मिश्रा। पुरैनिया गांव में ससुराल है मेरा। और ससुर जी का नाम है परशुराम मिश्रा। जी, क्या आपके पति आपसे संतुष्ट नहीं रहते थे क्या? देखिए, ये सब बात हम तो नहीं बताएंगे, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं। वो जो कुछ भी है शादी करने का और धोखा देने का उनका रीजन सिर्फ और सिर्फ पैसा है। पैसा है जी, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें अगर होता तो 2011 में मेरी शादी हुई, 3 बच्चे हो गए। आज 16 तक बिना मतलब 16 तक सब चल रहा था अच्छा से। आज 16 में जब उनका लॉस चला गया तो बिना बताए बाहर जाके शादी किया। हमको पता चला 20 में। अगर ये सब चीज़ होता तो हमारा रिश्ता बहुत पहले ना ख़त्म हो जाता। बच्चा क्यों होता? ससुराल में हम 10 साल क्यों रहते? जब पता चला तो हम सब का विरोध करने लगे कि ये सब गलत है, अच्छा नहीं है, तो कोई सपोर्ट नहीं किया। उनके घर वाले, उनके पिताजी का कहना है कि मेरा लड़का जो भी किया है अच्छा किया है, पैसे वाली से शादी किया है। और पति देव जो है वो बोल रहे हैं कि जे अब चाहे सारी दुनिया छोड़ सकते हैं लेकिन बाहर वाली मुस्लिम को नहीं छोड़ सकते हैं। और वो मुस्लिम औरत क्या कर रही है कि यूट्यूब पे मेरा चैनल है, ये बताइए, पति 2 साल से मुझे छोड़ दिया, 1 रुपया नहीं दे रहा है। उसके कहने पे मैं अपना अकेले मतलब जैसे भी गुजारा कर रही हूँ, मॉल में काम करके या पढ़ा के या एजेंसी में काम करके मैं और काम कर रही हूँ। तो उसमें उसको दिक्कत हो रहा है। कैसा पति है, दुनिया के लोग उसको मतलब क्या बताएं कि क्या बताना। किस तरह का दिक्कत हो रहा है, क्या बोल रहे हैं? मेरे पति बहुत गंदा और घटिया किस्म के आदमी हैं। उनका अब कहना है कि हम नहीं रखेंगे। आपके पति आपके और आपकी माँ के ऊपर इतना तक इल्जाम लगाते हैं। हाँ, गलत मेरी सास बेटियां में मेरी पत्नी को रख कर धंधा करवाती है। अब वो इंसान तो कुछ भी कह सकता है ना। वो तो बोलते हैं कि मेरा औलादे नहीं है, तो उसका बात का क्या भरोसा है। ये बताइए, 1 शादी, 2 शादी, 3 शादी कौन करता है? 3 शादी की हैं। अगर पत्नी गलत थी तो पत्नी को पहले डाइवोर्स देना चाहिए कि नहीं? तो बिना बताए बाहर में शादी करने की क्या जरूरत थी? उनको बुढ़ापे में, वो बुढ़ा है तो उसको शादी करने की जरूरत है। हमारे बारे में उनका उम्र कितना होगा, आपका उम्र कितना होगा? अभी मेरे पति का 55 प्लस होगा। साहब, हाँ, जरा गौर से सोचिएगा, सुनिएगा भी जो हम क्या बोल रहे हैं। 55 यानी 55 साल के प्यार हो जाता है, फर्स्ट बार शादी होता है, और दूसरा बीवी ये है, इनके शरीर से 3 गो बच्चा है, और उस इंसान को तीसरा बार किसी औरत से मोहब्बत हो जाता है। इनको तलाक तक नहीं देता है और जाके तीसरा शादी रचा लेता है। और वो कहाँ तक सही है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। आगे क्या हुआ? वो क्यों टांग अड़ा रहा? टांग वो जब अड़ाता अपने घर में रख के हर चीज़ मुझे देता, अपने साथ रखता, तब वो मेरा खोजी करने वाला अधिकार उसका होता। उनका कोई अधिकार नहीं है मेरे चरित्र के ऊपर उंगली उठाए, मेरे ऊपर गंदा गंदा आरोप लगाए, इल्जाम लगाए। वो खुद गलत हैं। 3 शादी किए, 3 बच्चा रहते हुए 3 बच्चा और पत्नी को धोखा देना ये कहाँ तक सही है? उसमें ये गाली गलौज कर रहे हैं। मीडिया वाले भैया लोग को कॉल करके गाली दे रहे हैं कि हम अपने हिसाब से नहीं जी सकते हैं, हम कमा के नहीं खा सकते हैं, हम सुसाइड कर ले, हम मर जाएं। पति इतना गंदा मतलब मेरे साथ दुर्घटना कर दिए, तो एक ही ऑप्शन ना है, या तो मैं सुसाइड कर लूँ या कमाऊँ खाऊँ जीऊँ। तो मैं जी रही हूँ, कमा रही हूँ, खा रही हूँ। उसमें भी मेरे पति को दिक्कत है। जगह जगह टॉर्चर करना, मारपीट करना, आके गाली गलौज करना, गंदे गंदे आरोप लगाना। तो मैं किस तरह के आरोप लगाते थे? अरे वो गलत गंदे गंदे। वो तो ये बताइए, उनका तो आरोप ये है कि मैं किसी और के साथ रूम में पकड़ा हूँ। पति का मेरे आरोप है।
ये बताइए, आज के ज़माना में डिजिटल इंडिया है, आज के ज़माना में एक छोटे बच्चे के पास भी स्मार्टफोन है। अगर ऐसा कुछ होता तो पति ने मेरे वीडियो नहीं बनाते। जो इतना गलत गलत आरोप मुंह से लगा सकते हैं, उस सामने देख के कैसे चुप रह जाएंगे। वो तो 5-10 लोग बिटोरते, थाना पुलिस बिटोरते, वीडियो बनाते, आज तक वीडियो का धज्जियाँ उड़ा दिए होते हैं। तो एकदम बिल्कुल सरासर गलत है। वो आरोप लगा रहे हैं, वो अपने बचाव के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो कितने भी हद तक गिर सकते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है जी। वो खुद गलत है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो में आप बोली हुई हैं कि मेरे ससुर भी मेरे साथ रहना चाहते थे। वो गलत तरीके से मुझे टॉर्चर करते थे, मार के मेरा कपड़ा फाड़े हैं, ये सही है। और नहाते समय किसी भी समय वो घर में चुपचाप घुसते थे, ये सही है जी। गलत गाली देना, ये सब चीज़ बिल्कुल सही है। जब मारा पीटा जा रहा था पति के द्वारा और ससुर के द्वारा गंदा गाली, तो क्या कभी अपने परिवार के लोगों से या केस मुकदमा इस तरह से कोई घटना आपने किया, केस किया? ये सारी चीज़ हुई थी। ये सारी चीज़ हुई तो उन्होंने बोला कि आप केस को वापस ले लो। मैं केस करने जा रही थी, पंचायती करा के हम लोग आपस में बातें कर लेते हैं और तुम्हारा भी ध्यान रखेंगे, उसका भी ध्यान रखेंगे। तो पंचनामा बना, पंच के द्वारा हम लोग बात मान लिए, तो उसी चीज़ का आज ये फ़ायदा उठा रहे हैं। अब वो बाहर वाली जो मुस्लिम औरत है, उसका कहना कि अपने पत्नी को जब आप डाइवोर्स नहीं दीजिएगा, हम आपको सैलरी कमा के नहीं देंगे। वो मेरी यूट्यूब चैनल पर गंदे गाली दे के कमेंट भी करी है। संध्या मिश्रा ब्लॉग है मेरा यूट्यूब चैनल। आप उसको कुछ नहीं बोलते हैं, आप गाली वाली नहीं देते? हम भी व्हाट्सएप पे दिए हैं, गाली वाली दिए हैं, आपको दिखा देंगे, स्क्रीनशॉट सब भेज देंगे। उसकी मम्मी, उसकी बहन का फोटो आप जरूर स्क्रीन पे लगाइएगा। तो आप में और उस औरत में क्या फर्क रह गया जो गाली देती है तो आप भी गाली देती? हम ये गाली दिए हैं कि तुम मेरे परिवार बर्बाद करके जीवन में कभी सुखी नहीं रहोगी। अगर किसी का तुम परिवार बर्बाद करती हो, तुम अगर सुखी चाहती हो रहने के लिए, तो भगवान तुमको कभी माफ़ नहीं करेंगे। ये सब चीज़ मैसेज किए हैं, गाली दिए हैं। तुम खुद गंदी हो, गंदी नाली के कीड़े हो, ये सब चीज़ बोले हैं उसको। तो हम तो गुस्से, तो हमारे साथ इतना हादसा हो गया तो हम नहीं बोलेंगे, हम तो बोलबे करेंगे ना। तो वो हमको धमकी दी है यूट्यूब चैनल। अभी भी आपको धमकी मिल रहा है? हाँ, धमकी दे रही है। और व्हाट्सएप किस तरह का धमकी मिल रहा है? धमकी ये दी है कि अगर तू अगली बार से न्यूज़ बनवा दी तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। अनुमेहा जो मुस्लिम है बाहर वाली, तीसरी पत्नी मेरे पति का, वो धमकी दी है कि अगली बार अगर न्यूज़ बनवा दी तो तुमको छोड़ेंगे नहीं। न्यूज़ बनवाने से क्या मिल गया? क्या आपको मरवा देगी क्या? हाँ, ऐसा कुछ करके उल्टा पुल्टा उन्होंने कमेंट किया है, सब चीज़ किया है। मेरे कमेंटवा आप जाके पश्चिमी चंपारण के जिले के एसपी साहब से तो कम आपको दिखाना चाहिए, कानून को मदद तो लेना चाहिए। आगे अगर कुछ आपके साथ हो जाता है तो ये इलेक्शन के लिए हम थोड़ा रुके हुए हैं, इलेक्शन में भी कोई काम नहीं हो पा रहा। तो इलेक्शन बाद हम जरूर मिलेंगे एसपी साहब से और बताएंगे सारी चीज़ें। और उसका फ़ोटो जरूर लगाएगा। वो बोलिए कि मेरी माँ और बहन का अगर फ़ोटो लगा दी संध्या तो तुमको हम छोड़ेंगे नहीं। मेरा परिवार बर्बाद हो गया, मेरे बच्चे बिखर गई। एक बच्चे के बिना माँ कैसी रहती है, जो लोग माँ है वो खुद समझ सकते हैं। एक माँ को बच्चे बिना रहना कितना मुश्किल होता है, ये चीज़ सिर्फ मैं जानती हूँ, वो क्या जानेगी। वो अपना 18 साल का बच्चा पति छोड़ के मेरा घर भी बर्बाद करी, अपना भी घर बर्बाद करी। उनकी माँ और बहन, उनके परिवार वाले कितना गंदा है, उनको नहीं समझाते, कितना घटिया लोग हैं। सही बात। उनको समझाना चाहिए ना कि तुम अपने परिवार में वापस जाओ, उसका परिवार मत तोड़ो। सभी लोग उल्टा पुल्टा ये सब चीज़ कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, हमको खुद नहीं समझ में आ रहा। देखिए, जितने लोग चंपारण चौपाल न्यूज़ देख रहे हैं, जरूर बताइए कि जी इस महिला को किस तरह इंसाफ मिले। 3 बच्चे का पिता है, उसको मोहब्बत हो, उसे क्या नाम दीजिएगा? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इनको इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कौन दिलवाएगा आखिर में। इस जिले के एसपी साहब से हम चाहेंगे, चलते चलते आप क्या बोलिएगा? जिले के एसपी साहब से हम निवेदन करेंगे कि वो हमें न्याय दिलावें, हमें हमारे बच्चों का अधिकार दिलाएं, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हैं। खाने और दुख तकलीफ से बहुत दुखी हैं। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने, ये सब चीज़ें मेरे लिए बहुत में कमाने निकलती हैं या घर से बाहर निकलती, आए दिन इनको जान का डर बना रहता है जो कौन किधर से आएगा, मारेगा और चलते बनेगा। जैसे मेरा 3 बार एक्सीडेंट हो चुका है। पहले मैं एजेंसी 3 बार एक्सीडेंट हो गया? हाँ, मैं जब एजेंसी में काम करती थी ना, तो एक्सीडेंट हुआ, तब से मैं छोड़ दी। क्योंकि जब भी मेरा कोर्ट में तारीख पड़ रहा है तभी मेरा एक्सीडेंट हो रहा है। ये बात सबसे पहले मेरे पति और मेरी भाभी को पता चल रहा है, तो वो लोग सबसे पहले जान रहे हैं। वो लोग सबसे मतलब अच्छा, आपको ये एक्सीडेंट के पीछे राज है कि आपको साजिश लग रहा है? क्या लग रहा है, कौन लोग करवा रहे हैं? कोई किसी पे शक है क्या आपको? ये जानबूझ के करवाया जा रहा है, एक्सीडेंट नहीं हो रहा है। जानबूझ के मतलब मेरी मर्डर कराने के लिए सब साजिश रचा जा रहा है। किस पे हल्का शक जा रहा है आपको? ये सबसे ज़्यादा शक मेरे पति अजय कुमार मिश्रा जी पे है, और मेरी भाभी जो शादी पिछले साल जनवरी में हुई है
वो 498 के केस शौक से करी है मेरी भाभी। हालांकि मेरे पति के दूर के रिलेटिव है मेरी भाभी, बसंतपुर में वो लोग का घर है। तो हम लोग को पता नहीं था, अपने भाई के जब शादी कर दी तो बाद में पता चला कि अजय कुमार मिश्रा जी के दूर से वो लोग रिलेटिव हैं और मेरे पति मेरे भौजाई से उल्टा पुल्टा चढ़ा बढ़ा के उससे 498 का केस लड़ा रहे हैं। आज के डेट में मेरे भाई के ऊपर 407 रहने के लिए लड़ रही हूँ। मेरी भाभी पति के साथ नहीं रहने के लिए लड़ रही है, उसको पैसा चाहिए और पति से डाइवोर्स चाहिए। डाइवोर्स चाहिए जी कैसा है, क्या हो रहा है, ज़माना को क्या हो गया, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। कोई दुख से दुखी है तो कोई शौक से दुखी है। वो तो शौक से कर रही है सब चीज़ें। हम 10 साल ससुराल में रहे हैं तो हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, अपने बच्चों के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ धोखा हुआ है। जो 2 महीना मात्र ससुराल में रही वो ऐसा क्यों कर रही है? आप लोग समझ सकते हैं, जितना भी लोग देख रहे हैं ये बात को जान सकते हैं। देखिए, हम चाहेंगे पश्चिमी चंपारण के एसपी साहब से कि इस मैटर को जल्द से जल्द अपने हाथों में लेकर हल करें। अगर कोई निर्दोष हो तो वो नहीं फंसे, दोषी को सर बख्शा नहीं जाए, सलाखों को पीछे उसको डाला जाए और इस महिला को इंसाफ मिलना चाहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत।